नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RJ18 चुनावी खबर। राजस्थान में पंचायती चुनाव है, उनकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। सरकार द्वारा गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है कि पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन पुनर्गठन किस प्रकार से होगा। राजस्थान में ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समितियां और जिला परिषदों के पुनर्गठन का खाका तैयार हो गया है। प्रदेश में 20 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल के बीच पंचायती राज चुनाव पर चर्चा होगी। इसमें नई ग्राम पंचायत और पंचायत समितियां बनाने के साथ साथ मौजूदा पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में भी बदलाव होगा। इसके लिए जनसंख्या और दूरी के पुराने मापदंडों में इस बार छूट दी गई है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे कार्यों के लिए अब अधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा। यानी नई ग्राम पंचायतों का गठन होगा, नई पंचायत समितियों का भी गठन होगा। दूरी को देखते हुए और जनसंख्या को देखते हुए इन ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने कुछ मापदंड है वो निर्धारित किए हैं। उस मापदंडों के आधार पर ही इनका गठन है वो किया जाएगा। अब पुनर्गठन के बाद राजस्थान में लगभग 12,000 ग्राम पंचायतें होंगी। वर्तमान में जो ग्राम पंचायतें हैं उन ग्राम पंचायतों में बढ़ोतरी करके 12,000 ग्राम पंचायतें हो सकती है। कितनी नई ग्राम पंचायतें बन सकती है? तो करीबन 800 नई ग्राम पंचायतों का गठन हो सकता है। जो वर्तमान में ग्राम पंचायत है 11,194, ये बढ़कर लगभग 12,000 हो सकती है। और जो पुरानी पंचायत समितियों की संख्या वर्तमान में 365 है, उन पंचायत समितियों की संख्या भी 20 बढ़ सकती है और वो भी लगभग 385-390 के करीब जा सकती है। 20 जनवरी से 15 अप्रैल के बीच पूरी करनी होगी प्रक्रिया। पूरी प्रक्रिया को 20 जनवरी से 15 अप्रैल के बीच पूरा करना होगा। नई ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के लिए कलेक्टर 20 जनवरी से 18 फरवरी तक कलेक्टर प्रस्ताव तैयार करेंगे और पुनर्गठन करने के बारे में 20 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक आपत्तियां मांगी जाएंगी। यानी पुनर्गठन के लिए जनता से आपत्तियां है वो भी मांगी जाएंगी 20 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक। यानी 1 महीने का गठन का समय होगा और 1 महीना है वो आपत्तियों का समय दिया जाएगा। उसमें भी आम जनता है वो अपनी आपत्ति है वो दर्ज करा सकती है। नई ग्राम पंचायत के गठन के लिए अपने प्रस्ताव है दे सकती है। 23 मार्च से 1 अप्रैल तक ड्राफ्ट प्रस्ताव के बारे में जनता से मिली आपत्तियां और सुझाव का निपटारा किया जाएगा। यानी जनता के द्वारा जो आपत्तियां दी जाएगी उन आपत्तियों का 23 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में है निपटारा कर दिया जाएगा। 3 अप्रैल से 15 अप्रैल तक प्रस्ताव पंचायती राज विभाग को भेजने होंगे। यानी 3 अप्रैल से 15 अप्रैल तक पंचायती राज विभाग को ये प्रस्ताव भेज दिए जाएंगे। उनके बाद में नई गाइडलाइन में बताया गया है कि जनसंख्या की सीमा भी निर्धारित की गई है। राजस्थान में बनने वाली नई ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के लिए जनसंख्या का आधार 2011 की जनगणना ही रहेगी। सामान्य इलाकों में ग्राम पंचायत के पुनर्गठन और नई ग्राम पंचायत बनाने के लिए कम से कम 3,000 की जनसंख्या की सीमा रखी गई है और अधिकतम 5,500 की जनसंख्या रखी गई है। यानी कम से कम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 3,000 और अधिकतम जनसंख्या 5,500। 5,500 से ऊपर अगर किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या होती है, वोटिंग होती है, तो उसमें से कुछ भाग काटकर दूसरी ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। लेकिन रेगिस्तानी जिलों के लिए ये नियम क्या है वो अलग होगा। रेगिस्तानी जिलों में इलाकों में ग्राम पंचायत की अधिकतम जनसंख्या 4,000 रखी गई है। इससे ज़्यादा जनसंख्या पर अलग से ग्राम पंचायतें रहेगी। यानी सामान्य क्षेत्र में ये 5,500 है, तो रेगिस्तानी इलाकों में से 4,000 रखा गया है। रेगिस्तानी इलाकों में बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और 12 जिलों की किशनगंज और शाहबाद तहसीलों में न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या के मापदंडों में छूट दी गई है। यानी रेगिस्तानी इलाकों में बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और 12 जिले की 2 तहसील किशनगंज और शाहबाद तहसील में न्यूनतम जनसंख्या और अधिकतम जनसंख्या
उनमें भी छूट दी गई है। रेगिस्तान जिलों बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में 1.5 लाख की आबादी और 40 से ज़्यादा ग्राम पंचायत वाली पंचायत समितियों को पुनर्गठित किया जाएगा। अब रेगिस्तानी जिलों में 20 ग्राम पंचायत पर एक पंचायत समिति बन सकती है, जबकि सामान्य क्षेत्र में ये 25 ग्राम पंचायतों पर है। 12 जिले के सहरिया, बहुल, किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र में भी यही मापदंड लागू होगा जो रेगिस्तानी क्षेत्र में होगा। यानी रेगिस्तानी क्षेत्र और 12 जिले में मापदंड में कुछ रियायत, कुछ छूट है वो दी गई है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं लोगों की मांग पर पंचायत के इलाके बदल सकेंगे। यानी कुछ पंचायतों में भी हेरफेर हो सकती है, कुछ पंचायतों को भी इधर से उधर किया जा सकता है। स्थानीय लोगों की मांग पर नई पंचायत बन सकेंगी, इलाके को दूसरी पंचायत में शामिल किया जा सकेगा। अगर किसी इलाके के लोग मौजूदा ग्राम पंचायत की जगह उनके वार्ड या इलाके को दूसरी पंचायत में शामिल करना चाहते हैं तो ये मांग है वो भी मानी जा सकती है। इसके लिए भी आवेदन करना होगा। उस आवेदन के तहत उस ग्राम पंचायत के उस इलाके को दूसरी ग्राम पंचायत में जोड़ा जा सकता है। इसकी मंजूरी दी जा सकेगी, लेकिन उसे दूसरी ग्राम पंचायत के मुख्यालय से उसे इलाके की दूरी 6 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ग्राम पंचायत के किसी वार्ड को या ग्राम को हटाकर दूसरी ग्राम पंचायत में जोड़ा जाएगा तो उसकी दूरी 6 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। पंचायत के पुनर्गठन में एक राजस्व ग्राम एक ही पंचायत में रहेगा। गाइडलाइन में ये भी है कि किसी भी पंचायत का पूरा क्षेत्र ही किसी विधानसभा सीट में होना चाहिए। यानी एक ग्राम पंचायत का पूरा क्षेत्र एक विधानसभा क्षेत्र में आना चाहिए, ये नहीं कि 2 ग्राम विधानसभा क्षेत्रों में आ जाए। ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन के लिए कुछ बातें निर्धारित की गई है। उन बातों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि किन किन बातों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले बात है, जिस ग्राम पंचायत का इलाका बदलना है या पुनर्गठन होना है उससे संबंधित पूरा ब्यौरा संबंधित ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर लगाना होगा। यानी ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर पहले ये सूचना देनी होगी। कलेक्टर हर प्रभावित ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के अलावा इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। तीसरा, पुनर्गठन पर प्रभावित इलाकों के लोगों से आपत्तियां और सुझाव भी मांगे जाएंगे। चौथा, कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार को नोटिस प्रकाशित होने के बाद सुझाव और आपत्तियों के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। यानी जिस ग्राम पंचायत के इलाके में बदलाव होगा या पुनर्गठन होगा उस ग्राम पंचायत में पहले लोगों को सूचित किया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत बोर्ड पर नोटिस चिपका जाएगा, ग्राम पंचायत में प्रचार प्रसार किया जाएगा, लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे। कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार को इसके लिए 1 महीने का समय है वो दिया जाएगा। जनता के सुझाव और आपत्तियों के बाद कलेक्टर अपनी सिफारिश के साथ पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेंगे। ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। यानी ग्राम पंचायत और पंचायत समिति दोनों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को तैयार करने के लिए कहा गया है। जैसे ही ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को प्रशासन के लिए अंतिम रूप देंगे, जिस पंचायत समिति में नई पंचायत की संख्या के प्रस्ताव में बढ़ोतरी होती है उसी हिसाब से इलाके नई यूनिट में शामिल कर दिए जाएंगे। यानी नई पंचायत समिति है वो बना दिया जाएगी। अगर किसी पंचायत समिति में ग्राम पंचायतों की संख्या 25 से ज़्यादा होती है तो उस इलाके को नई पंचायत समिति में शामिल किया जाएगा। 2 लाख से ज़्यादा आबादी वाली पंचायत समितियां टूटेंगी। जिन पंचायत समितियों की संख्या 2 लाख से ज़्यादा है उनका विभाजन होगा। प्रदेश में 2 लाख ऐसे ज़्यादा आबादी और 40 या ऐसे ज़्यादा ग्राम पंचायत वाली पंचायत समितियों का पुनर्गठन करके उनसे नई यूनिट बनाई जा सकती है। अब 25 ग्राम पंचायत पर एक पंचायत समिति बनेगी, जबकि पहले 40 पंचायत हर एक पंचायत समिति बनती थी। यानी 40 तक ये सीमा हो सकती थी, अब 25 होगी। पुनर्गठन में नजदीक की पंचायत को नई पंचायत समिति में शामिल किया जा सकेगा।
पुनर्गठन के बाद में जो ग्राम पंचायतें होंगी उसको नई पंचायत समिति में शामिल किया जा सकेगा, लेकिन एक ग्राम पंचायत को बताकर दो पंचायत समितियों में नहीं रखा जाएगा। यानी एक ग्राम पंचायत को दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उन्हें एक ही पंचायत समिति में रखा जाएगा। जो पहले 40 ग्राम पंचायतों पर थी, अब वो 25 पर कर दी गई है। दूसरे गांव से उसका संपर्क आसान हो, पंचायत भवन, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, पटवार भवन, किसान सेवा केंद्र और दूसरे सरकारी दफ्तर भी हो या इन्हें बनाने के लिए जमीन उपलब्ध हो, वहां पर इन पंचायत समितियों का गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा जिस क्षेत्र में ये सब बनाने की सुविधा हो। तहसीलदार और पटवारी के सहयोग से एसडीओ की निगरानी में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार होंगे। पुनर्गठन के इस प्रस्ताव में जनता की आपत्तियां और सुझाव के लिए 20 फरवरी को नोटिस प्रकाशित करवाया जाएगा। यानी 20 फरवरी को ये नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि किस ग्राम पंचायत का पुनर्गठन किया गया है, कौन सी ग्राम पंचायत है उसमें नए भाग जोड़े गए हैं या उनके कुछ भाग को हटाया गया है, कौन सी पंचायत समिति का पुनर्गठन किया गया है, इसके बारे में भी चर्चा है। जो नोटिस है वो फरवरी माह की 20 तारीख को है प्रकाशित करवाया जाएगा। यानी 20 तारीख है अंतिम तिथि है, यहाँ तक नोटिस है वो प्रकाशित करवा जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल RJ18 चुनावी खबर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पंचायती राज की जानकारियाँ प्राप्त करते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय।